हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आज शिवानी पे आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। शिवानी की आज की परफॉर्मेंस आप सोच रहे होंगे कि इसने कि क्या किया। मुझे लगता है आज जो शिवानी ने किया है ये मेच्योर मेच्योर तो वो पहले भी नहीं है। उसको बच्ची का टैग मिल रहा है, नादानी का टैग मिलता जा रहा है और इसके चलते वो इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रही है। कई बार वो ऐसी बातें कर देती है, ऐसी हरकतें कर देती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो इतनी नादान है, इतनी ही बच्ची है, तो फिर ये वे कार्ड जो हैं उसके पास, एक गरीबी का कार्ड है, एक वुमेन कार्ड है, एक विलेज वाला कार्ड है, विलेजर कार्ड है कि मैं गांव से हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गरीब हूँ, हमारी भाषा ऐसी है। तो ये जो चार कार्ड हैं वो प्ले करना कैसे जानती है और बिना पूछे वो बोलने लगती है कि हम तो गांव से हैं, हमें तो ऐसे ही, मतलब कोई भी गलती होती है तो मैं क्योंकि गांव से हूँ तो मैं गलती कर सकती हूँ। इस बात का कोई लॉजिक है? मतलब एक कैंपेन आपको स्टार्ट करना है, प्रचार करना है, आपको वोट मांगने हैं लोगों से, तो वोट मांगने का तरीका दूसरे की इस तरीके से बुराई, बिल्कुल पर्सनल जो बातें हैं तुमने अपने दोस्तों में बैठ के की हैं, जो हंसी ठिठोलियाँ की हैं, उन सब बातों को तुम इधर बता रही हो अरमान को। अरमान, आप जानती नहीं हो अरमान क्या चीज़ है। अरमान इसको बार बार चढ़ा रहा है उनके खिलाफ और उधर से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अभी तक इन्होंने स्ट्रैटेजी है या किसी के बारे में कोई भी जो बुराई की है, वो सब निकलवाना चाहता है। भाई उसका तो गेम बिल्कुल क्लियर है। उसने शिवानी को अपने झांसे में हल्का फुल्का लिया है, मैं नहीं कहूँगा पूरा झांसे में है वो इधर। वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से झांसे में आती है, उसे पता है कि मुझे किधर कितना रहना है, किधर कितना रहना है। उसका ये है कि मैं दोनों तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर बनी रहूं, ताकि अगर मुझे इधर से लात पड़े तो मैं इधर पहुंच जाऊं, इधर से लात पड़े तो मैं इधर शिफ्ट हो पाऊं। इतनी जल्दी गेम, मतलब अपना पाला बदल लेना, इसको बोलते हैं दल बदलू। वो देखिए अरमान ने क्या प्ले किया है आज। एक बार उसको शाबाशी दे दी, उसके काम की तारीफ कर दी, शिवानी को झांसे में लेकर सब इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। और जो ये अटैक कर रहे थे ये कोई प्रोफेशनल अटैक नहीं था। जैसे राजनेता लोग करते हैं, वोट मांगने जाते हैं तो ये प्रोफेशनल अटैक करते हैं। कोई ये नहीं होता है कि पर्सनल अटैक, जो तुमने यार साथ में बैठ के खाना खाया था, साथ में बैठ के जो हंसी ठिठोली की थी, वो सब बातें तुम अरमान को जाके बता रही हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शिवानी बिल्कुल आज बिल्कुल अपने मूड में थी ही नहीं। बिल्कुल एक अलग शिवानी देखने को मिली। टास्क समझ में नहीं आता है। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था शो, ये सीज़न जब स्टार्ट हुआ था, पहले ही मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें साफ बोल दिया था कि इसको कोई भी टास्क समझ नहीं आने वाला, शिवानी को। और आज तक वो वही मेंटेन होता चला रहा है, कोई भी टास्क उसको समझ में नहीं आता है। तो आपको लगता है कि ये आगे जाने के लिए डिजर्विंग है? यहाँ तक आ गई, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गई बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है उसकी जगह खाए, तो ये ठीक नहीं है बात। अभी आप देख लीजिए, जब भी इसकी तबीयत खराब होती है, एक बार होती है, दो बार होती है, यार सभी लोग रह रहे हैं, सभी लोग, किसी की तबीयत अभी तक खराब नहीं हुई, इसकी क्यों होती है? इसकी क्यों होती है? इसको पता है कि मुझे अपनी तबीयत कहाँ ख़राब करनी है, सिंपति गेन कैसे करनी है, उसको पता है। तबीयत ख़राब होते ही उल्टी आने का क्या मैटर है यार? उल्टी, पता है, बहुत कई बार देखा जाता है कि लोग जानबूझ के ऐसा कर लेते हैं अपने मन को कि उल्टी आ जाती है। एक एक्टिंग करने की निशानी होती है। एजाज खान एक सीज़न में देखा था मैंने, एक्टिंग कर रहा था वो, उसने एक्टिंग इतनी खतरनाक कर दी कि उल्टी आ गई उसको। तो ये एक तरीका होता है इनका ऑडियंस को बताने का। इसको बुखार कितनी बार आ चुका है, 2 मिनट का बुखार होता है, किसी से ये हेल्प मांगती है अपने लिए कि मेरे को कंबल उड़ा दो या मेरे को रजाई उड़ा दो, और उसके अगले ही जैसे ही कोई टास्क आता है वैसे ये तैयार एकदम टास्क करने के लिए। जो वोटिंग वाला इलेक्शन वाला टास्क था उससे पहले बीमार थी, उसके बाद जब टास्क आया तो एकदम परफॉर्मेंस वेल एंड गुड कर दी। ये इमोशनल कार्ड खेलना बहुत अच्छे से जानती है, यहाँ तक मैं ये समझ चुका हूँ। अगर आप भी इससे कन्फेस हैं कि हाँ भाई ये ड्रामा तो कर रही है कुछ ना कुछ, इतना नहीं मैं कहूँगा कि 100% ड्रामा, लेकिन ये 90% इसका ड्रामा होता है। बात बात पे इमोशनल कार्ड खेलना, इमोशनल कार्ड सबसे बड़ा काम करता है उसके लिए। ये इमोशनल कार्ड ही है कि उसको हर जगह से सिंपति मिलती है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया इस सीज़न में कि किसी की तबीयत ख़राब नहीं होती है। और अगर मान लीजिए इसकी सीरियस कोई तबीयत ख़राब है, कोई इसको मेडिकल इशू है, तो जैसे ये डॉक्टर के पास जाती है तो 2 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाती है। ये बात अंदर सभी लोगों ने नोटिस कर रखी है इसके बारे में। ऐसा क्यों होता है भैया? और इसका मैं ग्रुप बता दूं, जो ये ग्रुप
देखिए, जो अरमान का ग्रुप है वो उनके लिए लॉयल है, वो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं मरते हैं। लेकिन इधर का जो ग्रुप है ना, कटारिया का जो ग्रुप है, ये एक दूसरे की उधेड़ने में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई एक गलती करता है बंदा ना, तो उसकी गलती सबसे पहले यही ग्रुप के लोग उठा के बीच में रख देते हैं कि भैया इसने ये गलती की है। तो ये ग्रुप तो बहुत, मुझे लगता है कि पीछे छूट चुका। कहाँ ये सबसे आगे होता था कटारिया का ग्रुप, लेकिन बाजी मारता दिखाई दे रहा है अरमान का ग्रुप। भाई दिमाग से खेल रहे हैं ये लोग। और झांसे में कौन आ जा रहा है, इधर से नेजी भी इधर पाले में आ जाता है कभी कभी, और इधर से ये शिवानी को पाले में ले लिया है। मुझे लगता है कि जो इधर की तरफ लॉयल्टी नहीं निभा सकता उसको ग्रुप से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। भाई उसको तुम अपने दिल की बातें बता रहे हो शिवानी को, नेजी को भी सब पता है इनके रंग रूप का। यार दोस्तों में सीक्रेट बातें होती हैं, कुछ इतनी सीक्रेट होती है ना कि दोस्त को ये भी पता होता है कि उसकी चड्डी में कितने छेद हैं। और वही दोस्त अगर स्टेज पे चढ़ के तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा तो फिर कहाँ का क्या रहेगा, कुछ नहीं बचेगा फिर भाई। खैर, बात करेंगे आज के नॉमिनेशन की। ये तो हो गई कि दोस्ती में दगाबाजी, एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका। भाई दोस्ती करने से लोग आजकल इसीलिए डरने लगे हैं। इसीलिए लोग दोस्ती अगर करते भी हैं ना, तो अपने दिल की बात नहीं बताते अपने दोस्तों को, कहते हैं अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। ये एक्टिंग आजकल नकली एक्टिंग चलने लगी है रियल लाइफ में भी, वो इसी वजह से ये एग्जाम्पल है। और कोई भी सच्चा दोस्त अब नहीं रही। जय वीरू पहले होते होंगे, अब नहीं है कोई जय वीरू। सब सिंगल रहना पसंद करते हैं इसी वजह से, क्योंकि किसी को बेस्ट बडी बना लो, किसी को दोस्त बना लो। एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा कि वो माइक पे तुम्हारा जो भी पोल पट्टी है ना चिल्लाएगा सबके सामने, और वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के भी निकलेगा। जब तुमने सबके सामने पोल पट्टी अपने दोस्तों की खोल दी, उसके बाद रो लो गले लग के, या बिलख लो, या कितना ही बॉन्ड दिखा लो, फिर वो बात नहीं रहती है। फिर वो बात नहीं रहती है। फिर तुम गले लग के जो रोते रोते हो ना, तो सामने वाला जो अरमान है और रणवीर जी हैं और साईं केतन है, ये लोग हंस रहे होते हैं तुम पे। ये लोग हंस रहे होते हैं कि देखो इनके नाटक देखो, पहले एक दूसरे को उधेड़ने की कोशिश की और अब एक दूसरे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सना मकबूल ने शिवानी को बहुत अच्छे से परख लिया है। बहुत शुरू से ही मैंने देखता आया हूँ कि वो बेबी सिटिंग करती आई है शिवानी की, करे यार छोड़ना बच्ची है, छोड़ना जाने दे बच्ची है। लेकिन अब धीरे धीरे जब उसकी पोल पट्टी खुली, उसी को जब कटघरे में खड़ा किया उसने, तब सना मकबूल की आंखें खुली हैं कि यार ये तो कुछ अलग ही है, सीन कुछ अलग ही खेला जा रहा है। जितना ये लोग बच्ची बच्ची करके उसको ले रहे हैं ना, उतना वो है नहीं। क्या कर सकते हैं इसमें। शिवानी इमोशनल कार्ड बहुत अच्छे से खेलना जान चुकी है। उसको एक कार्ड और मिल चुका है कि लड़की को तुम आगे बढ़ाओ। लड़की मतलब क्या, लड़की अगर डम है तो उसको कैसे आगे बढ़ा सकता है कोई। अगर लड़की को ही विनर बनाना है तो लड़के जाते क्यों हैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कोई लॉजिक नहीं होता कि भाई लड़की को आगे बढ़ाओ, हम अपने गांव की लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी गलत स्टेटमेंट है ये, गलत है कि नहीं है। अपने गांव का इसने कोई अच्छा वे में कुछ बताया है कि मेरे गांव में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मेरे गांव में इस तरह से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। हमेशा अपने गांव के बारे में इतनी गलत चीज़ें बोली हैं इसने कि हमारे गांव में तो लड़कियों को आगे ही ना बढ़न देते हैं। हमारे गांव में तो छोटी लड़की अगर कोई छोटे कपड़े पहन के आ जाए तो उसके सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए। तो जब अपने गांव के बारे में एक भी इसने प्लस पॉइंट नहीं बताया है, और फिर ये बोल रही है कि हम अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे गांव की लड़कियां हमसे सीखेंगी और उनको मोटिवेशन मिलेगी। ये सब कार्ड होते हैं और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आगे जाने के लिए शिवानी डिज़र्विंग है। डिज़र्विंग कौन है हम सबको पता है। आज जिस तरह से इन लोगों में फूट पड़ी है पूरे ग्रुप में, ये तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, लाइव फीड की तस्वीरें हैं ये। जिस तरह से इधर फूट पड़ी है, उधर ये ग्रुप ने मज़े लिए हैं। अरमान ने मज़े लिए हैं। रणवीर जो एज में है ज़्यादा है, लेकिन भाई वो बिल्कुल जैसे लड़के लोग होते हैं उनकी तरह एक्ट करता है, मज़े लेता है वो जब इधर की तरफ फूट पड़ती है किसी में। तो लव कटारिया के पीछे पड़ गया है तो वो पड़ ही गया है, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितना ही वो वोट मांग ले, कितना ही वो ऐसे ऐसे कर ले, सर सर सर, लेकिन वो अपना ऐसे है कि हाँ तूने ऐसे ऐसे किया था ना, हाँ तू, अरे यार तेरे से बात ही नहीं करनी मुझे, तू चल यहाँ से। वो ऐसे है, वो उसका अलग ही एटीट्यूड है। ये अलग रणवीर, ये वो वाला रणवीर कपूर तो रणवीर कपूर नहीं है, ये बियर पीने वाला रणवीर कपूर है। इसको इसीलिए काम नहीं मिल रहा है, नहीं तो एक्टर तो बहुत मतलब अच्छा है।
एक्टिंग जो है स्किल है बहुत अच्छी निखर के आई है, सब ने देख भी लिया होगा कि किस आला दर्जे का एक्टर है। लेकिन तुम्हारी कुछ आदतें ऐसी रही होंगी तभी तो तुम्हें काम नहीं मिलता, पता चल गया, ऑडियंस को भी पता चल गया, इंडस्ट्री को भी पता चल गया होगा। जब बंदा बोल रहा है कि भाई एक आधा किलो मटन होगा और बियर होगी और सामने चल रही होगी टीवी, और उसके बाद ऐसे बियर पीते 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 बस ये सीन रहने वाला है मेरा। क्या क्या करते हुए नहीं देखा है लाइव फीड में, आपने देखा नहीं है, वो दिखाते नहीं है तस्वीरें, सब ये भरते हुए दिखाई दिया है, वो रोल रोल करके वाइट वाइट होता है, उसमें फिर ये वाला जो सीन होता है सब दिखाई देता है लाइव फीड में। लेकिन ये क्या है कि इसमें एपिसोड में दिखाते नहीं है ये लोग। अभी देखिए सिनेरियो क्या बन रहा है, अब ये तो हो गई इन लोगों की बुराई, अब सिनेरियो जो प्रोफेशनल है वो कर लेते हैं बात। देखिए सिनेरियो दोस्तों ये बन चुका है कि नॉमिनेट तो 3 लोग ये थे ही, ठीक है, 3 लोग नॉमिनेट किसने किए थे, रणवीर जी ने किए थे। रणवीर के नॉमिनेशन के बाद अब यहाँ से सभी लोगों से वोट कराया कि अब यहाँ से आप किसको चाहते हैं कि एविक्ट हो जाए ये बंदा। 2 2 बार एविक्शन, एक ने एविक्शन में भेजा दूसरे से, और बाकी लोगों से ये वोट करवाया कि किसको तुम बाहर भेजना चाहते हो। अच्छा, अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उनको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि बाहर वोटिंग लाइन ऑन है। ये वोटिंग लाइन ऑन है ना, जो आम जनता है वो वोट कर सकती है, लेकिन अंदर वालों को ये लग रहा है कि ये जो वोट हुए हैं इसी के आधार पे कोई ना कोई इविक्ट हो जाएगा। कितनी बड़ी गलतफहमी या तो अंदर वालों को दी जा रही है या फिर ऑडियंस को दी जा रही है, उनके कन्वीनियंट के हिसाब से। मैं बताऊं, देखिए एक तरफ उन्होंने वोटिंग करवा दी है अंदर, किस लिए, नॉमिनेट एविक्ट करने के लिए, और बाहर हमारी जनता की वोटिंग चालू है। तो कोई भी एविक्ट होगा उनके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कि जिसको वो चाहें उसको वो सेव कर सकते हैं। अगर उनको अपने शो के हिसाब से लगेगा कि हाँ यहाँ की वोटिंग हमारे लिए परफेक्ट है, तो वो अंदर वाली वोटिंग के हिसाब से चलेंगे। उनको लगेगा कि बाहर जो जनता ने वोट किए हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो वो बाहर का जो वोट हुआ है उसके हिसाब से एविक्ट करेंगे। ये गेम कुल मिला के दोनों, एक होता है ना सिक्का, उसमें टेल भी होता है हेड भी होता है, लेकिन इनके बिग बॉस के जो सिक्का है इसमें दोनों तरफ टेल है या दोनों तरफ हेड है। विन विन सिचुएशन है ये बिग बॉस के लिए। लेकिन क्या गेम खेला है, तीनों लोग एक ही ग्रुप के, और जो अंदर बैठे बैठे फालतू की रोटियां तोड़ रहे हैं, उनसे कोई सवाल अगर पूछा जाए कि तुम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, जो तुम्हारी अंदर की जर्नी रही, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या तुमने परेशानियों का सामना किया है, तो कुछ नहीं है इनके पास कहने के लिए कि मैंने क्या किया है अंदर। एक बोलेगी मैंने बस गोलू के पीछे पीछे रही हूँ, गोलू नहीं गुड्डू बोलती है ना, हाँ गुड्डू के पीछे पीछे, गुड्डू क्या खाओगे, गुड्डू मैंने ये बनाया है, गुड्डू मैं वो बना दूँ, मेरा तौबा, मेरा ये वो, मेरा ब्लॉग, ये बातें हैं उसकी। हाँ सबका ध्यान रखा है, लेकिन सबका ध्यान रखना ही बिग बॉस जर्नी नहीं होता। और एक वो सोफे पे बैठे बैठे पहुंच जा रहा है भाई साहब, टॉप 4 टॉप 5 में पहुंच जाएगा साईं केतन। सिर्फ एक लड़ाई हुई थी, वो भी उससे हुई है, कटारिया से, वो भी जानबूझ के। अगर वो लड़ाई भी नहीं हुई होती तो साईं केतन कौन है क्या है, मैं तो अभी तक देखो साईं केतन को पहचान ही नहीं पाया हूँ कि ये बंदा है क्या, है कौन। ऐसा लग रहा है कि ये कल ही आया है और अभी तक साईं केतन के बारे में कोई इतना जान ही नहीं रहा है, क्योंकि वो खुल के सामने आया ही नहीं है। सोफे पे बैठे बैठे बंदा टॉप 4 में जाएगा, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। और देख लीजिए ये जो आज दिखाया है पूरा एपिसोड, नेजी और सना मकबूल एक साथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे एपिसोड बीत गया, कहीं पे भी नहीं। तो इनकी लाइव फीड में दोस्तों मैं बताऊं आपको, 2 2 3 3 घंटे तक इनकी बातचीत चलती है लाइव फीड में। ये 2 2 3 3 घंटे तक रैप करते हैं, रैप वाला सेशन चलता है इन दोनों का। लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि जनता इन दोनों को साथ में बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। जनता देखना चाहती है किसके साथ, कटारिया के साथ दिखे तो अच्छा लगेगा जनता को, विशाल के साथ अगर सना दिखती है बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नेजी के साथ सना को कोई नहीं देखना चाहता, इसलिए एपिसोड में भी नहीं दिखाया। लाइव फीड में 2 2 3 3 घंटे ये साथ में यार जुगलबंदी करते हैं और इतने सीरियस टॉपिक पे बातचीत करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा इनकी बातचीत सुन के, अगर सुन लोगे, कि ये बाहर निकल के बस निकाह करने वाले हैं और कुछ नहीं है। लास्ट में जो सोफी टास्क हुआ था पैड वैड वाला, वो सीन जो था, विस्पर पैड था क्या था वो, उसमें वैसे डिज़र्विंग, चलो डिज़र्विंग छोड़ो, अब तो यहाँ डिज़र्विंग का कोई सीन ही नहीं है, अरमान को जिता दिया। जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इधर लव है विशाल है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सना हमारी तरफ से, मतलब वो हमें विजय करने वाली है, हमको विन करने वाली है, वो ऐसी घोषणा करेगी कि हम लोग जीतने वाले हैं।
लेकिन वो खुद अरमान, इससे पहले कि कृतिका बोले, वो अरमान की साइड पहले ही बोलने लगी सना मकबूल। उसने एक बार भी इधर विशाल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। विशाल और कटारिया का सबसे थर्ड में बताया, और नेजी और साईं केतन का सेकंड बताया था, और फर्स्ट बताया अरमान का। अब बताइए, बिल्कुल लिस्ट में उसके है ही नहीं प्रायोरिटी लिस्ट। मैं बताऊं दोस्तों, ये ग्रुप के कोई भी प्रायोरिटी लिस्ट में एक भी बंदा है ही नहीं। कोई भी अगर इनको ना, ये वाले ग्रुप वाले अगर किसी को भी पकड़ के चढ़ा दें, एक लाइन बोल दें, अरे तेरे बारे में तो यार सना ऐसे ऐसे बोल रही थी शिवानी, तू क्या कर रही है उसके साथ, वो भैया सब पोल पट्टी खोल कर रख देगी इधर। सभी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, वो अभी तक इन लोगों की बनी थी, अभी तक इन लोगों की बनी थी, वो अच्छी बात है। लेकिन जब इनको मौका मिलता है ना साथ में खेलने का, तो ये बड़े, ऐसा लगता है कि ये ग्रुप है ही कुछ नहीं। सना मकबूल भी इधर इस साइड दिखाई दे जाती है मुझे कभी कभी। सोफ़ी वाले टास्क में कृतिका के साथ उसे बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश ही नहीं की उसने। मतलब मुझे ये लगा था कि कृतिका बोलेगी अरमान जी जीत गए, और सना मकबूल जीतेगी, बोलेगी कि विशाल कटारिया जीत गए। लेकिन ऐसा कुछ सीन था ही नहीं, ऐसा कुछ बना ही नहीं। और खैर, शिवानी का तो ओपिनियन वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन शिवानी ने आज जो गेम खेल दिया है, पूरे दिल तोड़ दिए, दिल तोड़ दिए हैं जी उसने सबके। कई कार्ड हैं उसके पास, वो खेल दिए उसने, सब पत्ते बखेर दिए। अभी दोस्तों लास्ट में इतना ही कहूँगा मैं, टास्क होता है तब तो एपिसोड बन जाता है। देखिए, दो टास्क कराए गए, एक ये इलेक्शन वाला और एक ये सोफ़ी वाला। सोफ़ी वाला तो चलो वो था विज्ञापन। ये दो टास्क की वजह से थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है। अदरवाइज़ आप बताइए मुझे, कोई कंटेंट है? कुछ नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन वाले टास्क पे, जो बचाने बुचूने का भी चल रहा है। नहीं तो कोई भी कंटेंट ये लोग देने को राज़ी नहीं है, इसीलिए करवाने पड़ते हैं ऐसे टास्क। लेकिन टास्क की आड़ में ये जो इन्होंने पर्सनल भड़ास निकाली है, अपने दोस्तों को तुम नीचा कैसे दिखा सकते हो? अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने दोस्त को खुद हरा रहे हो और तुम ये समझ जाओ कि मैं जीत गया अपने दोस्त को हराने के बाद, तो उस जीत के कोई मायने हैं? जीत की कोई खुशी? मुझे नहीं लगता भाई। वो जीत किसी काम की नहीं है कि अगर तुमने अपने दोस्त को ही हराया हो। हाँ, फाइनल में अलग बात है, सिर्फ दो ही तुम बचे हो उसमें अलग बात है, लेकिन अभी तो तुम 9 हो। पहले तुम्हें 4-5 को निपटाना है, उसके बाद दोस्त पे आओ। लेकिन यहाँ पत्ते खुल चुके हैं। यहाँ से देखना दोस्तों, ट्रस्ट इशू इतना हो जाएगा कि ये पर्सनल बात अब शिवानी के सामने नहीं करेंगे। शिवानी के साथ हंसी ठिठोली होगी, मजाक मस्ती चलेगी, इनकी चल रही है, लाइव फीड में चली रही है। कोई ये बातें भुला चुके हैं, लाइव फीड में इन सभी लोगों की हंसी ठिठोली चल रही है। लेकिन पर्सनल जो बातचीत होती है ना, एक अंदर की जो पर्सनल इनर फीलिंग होती है, ये अब सबके सामने नहीं होगी। ट्रस्ट इशू आ चुके हैं शिवानी के सामने। खासकर ये लोग कोई भी स्ट्रेटजी प्लान नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पे बातचीत नहीं करेंगे। बस उसका जो हंसने का कंटेंट है, हा 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 हा, बस उसी के मज़े लिए जाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ये अब सीन बन चुका है आज से। मुझे लगता है कि इधर की तरफ इधर की तरफ क्या हुआ है, विशाल कटारिया की तरफ ट्रस्ट इशू बहुत बढ़ चुके हैं। अब ये लोग एक दूसरे पे भरोसा करना बिल्कुल इन लोगों ने बंद कर दिया है। और इधर का ग्रुप बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। इधर का ग्रुप टस से मस नहीं है। एक दूसरे के बारे में सब लोग वो जानते हैं कि भाई, अगर किसी का इधर बलि बलि देने के नंबर आया तो साईं केतन की दे देंगे, उसके बाद कृतिका को दे देंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन कौन बचा। लेकिन इधर सब जीतना चाहते हैं, इधर हैं सब जीतना कि भाई मैं जीतूंगी। जैसे कि वो चाहती है कि भैया लड़की जीते, और उधर सना मकबूल चाहती है कि भाई अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने डिप्रेशन में चली जाऊंगी। कटारिया तो आया ही जीतने के लिए है, और आज से विशाल ने भी हुंकार भर दी है कि भाई मुझे भी जीतना है। खैर, जीतना तो खैर सभी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींच के, कंधे पे चढ़ के अपने ही दोस्त के तुम परचम कैसे लहरा सकते हो? बहुत गलत लगा आज का तो मुझे एपिसोड, अच्छा लगा नहीं। खासकर मुझे शिवानी ने बहुत डिसपॉइंट किया है। कुछ भी करे, मैं तो भैया उसको ये बोलता हूँ कि तू हंस, किसी पे भी हंस, खुला खाओ खुला हगो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी भाई साहब कटारिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। और ये जबकि सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट तो ये करते दिखते ही नहीं है। ये कैसा ग्रुप है मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा। ये अपने ही ग्रुप के जो बंदे हैं उन्हीं के नारे खोलने में लगे हुए हैं। आज डिसपॉइंट हुआ हूँ मैं, और आज का मुझे एपिसोड भी अच्छा नहीं लगा शिवानी के चलते। शिवानी से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, मेरी उम्मीदों को उसने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। सिर्फ एक हंसना, हंसी मजाक, हंसी मजाक, हंसी मजाक, यही कंटेंट नहीं होता है।
टास्क को समझ के टास्क को अच्छे से प्रिपेयर करना और अपने दोस्तों को साथ में लेके उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना और फिर अपने आप को विन करना, उसको बोलते हैं असली कंटेस्टेंट। लेकिन तुम अपने ही दोस्तों के पैर पीछे कर करके उनकी बुराइयां दूसरे ग्रुप में कर करके, जबकि आपको अच्छे से पता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के सामने इनको एक्सपोज कर सकते हैं, कितनी डीपली बातें यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो ये मुझे गलती बहुत बड़ी लगती है जो शिवानी ने कर दी है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।